हेलो बच्चों, जय हिंद। भारत माता की जय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्थ क्लासेस। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसे आया। ये तो हम सब जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज बेटा किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने की थी। लेकिन पृथ्वी पर ये गुरुत्वाकर्षण बल आया कैसे, इस रहस्य को जानने के लिए अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी सुंदर पृथ्वी, ब्रह्मांड का सबसे अभिन्न भाग से हम मान सकते हैं, क्योंकि इस पर जीवन है। क्या है बेटा? इस पर जीवन। कई ग्रहों पर जीवन की खोज की गई, लेकिन जीवन केवल किस पे आया बेटा? पृथ्वी पर। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों? तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये है बेटा हमारा भारत देश। ये बेटा हमारा क्या है? ये हमारा भारत देश है बेटा। ओके। और हम सब जानते हैं बेटा, भारत हम सबका प्यारा देश है। और अब बात करते हैं हम पूरी पृथ्वी की। पृथ्वी सौर मंडल का किस नाम से जाना था? नीले ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह बेटा। ठीक है। पॉइंट पर आते हैं कि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल कैसे आया। क्यों हम कोई ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ते हैं तो वो नीचे धरातल पर चला जाता है? क्यों उस वस्तु को मैं नीचे छोड़ूंगा तो बेटा नीचे चला जाएगा? हमने कह दिया इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि आइजैक न्यूटन ने एप्पल के इस्तेमाल से बेटा, एक एप्पल के एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। लेकिन ये बल आया कहां से, ये हमारे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। कैसे आया ये गुरुत्वाकर्षण बल? चलिए बेटा, हम सब जानते हैं हजारों साल पहले जब कभी ब्रह्मांड में पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उसके पहले की प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं ब्रह्मांड के ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत के पास, जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या? सूर्य। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा बेटा सूर्य है, एकदम चमकता हुआ, जो हमें क्या दे रहा है बेटा? रोशनी दे रहा है। ठीक है बेटा। सूर्य के अंदर कौन सी क्रिया होती है बेटा? नाभिकीय संलयन। कौन सी बेटा? नाभिकीय। तो नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन और हीलियम गैस के अणुओं के बीच में होता है संघनन, जिसमें विस्फोटक एनर्जी निकलती है। तो जब विस्फोटक एनर्जी कई करोड़ साल पहले जब निकल रही थी, तो उस समय सूर्य से एक कोई छोटा सा टुकड़ा बेटा अलग हुआ। ठीक है। और जो कि सूर्य की कक्षा से धीरे धीरे बाहर आ गया। प्रश्न आया, ये टुकड़ा था क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि ये टुकड़ा पृथ्वी थी तो आप मेरा विश्वास मानेंगे? नहीं मानेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्राचीन समय में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी एक आग का गोला थी, ये आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, तो आप क्या कहोगे? अरे हाँ, हमने पढ़ा था, पृथ्वी पहले आग का गोला थी। भाई आग का गोला बनी कैसे? तो यही तो दिलचस्प कहानी है बेटा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पृथ्वी सूर्य का एक टुकड़ा है जो नाभिकीय संलयन के विस्फोट के कारण सूर्य से अलग हुआ। अभी आप कहोगे सर अलग क्यों हुआ? तो याद रखना, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण फोर्स बेटा किसमें पाया जाता है? सूर्य में देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल से सारी वस्तु को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो चीज उसकी रेंज से बाहर है या कोई दूसरा फोर्स उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके पास कभी नहीं आएगा। और हमें पता है बेटा, मैग्नेटिज्म के कारण जब समान फोर्स काम करते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा? रिपेलिंग होती है, वो एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब वो टुकड़ा अलग हुआ तो भाई उसका बल, उसके अंदर भी तो फोर्स आएगा, और हमारे सूर्य के अंदर फोर्स था। जब सेम फोर्स काम करते हैं तो रिपेलिंग होती है, और वो पृथ्वी होती है वो एक आपके गोले के रूप में बेटा धीरे 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 सूर्य से अलग होती गई। लेकिन चूंकि बेटा सन का ग्रेविटेशन फोर्स टू मच होता है और अर्थ का उसकी कंपैरिजन बहुत लो होता है, इसीलिए वो उससे अलग नहीं हो पाई, उसके अराउंड मूविंग करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। जिसकी वजह से बेटा ये अपना फोर्स लगाता है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इधर बेटा ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से दोनों में डिस्ट्रैक्शन होता है। क्योंकि इसका फोर्स बेटा कम है और इसका फोर्स ज्यादा है, इसीलिए ये क्या करता है? ये सन के बेटा अराउंड करती है, मूव करती रहती है। अब आगे क्या हुआ? हजारों साल बाद बेटा इसने क्या किया? धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट किया। बेटा कोई जलती हुई लकड़ी को हम बाहर निकाले और हम उस पर पानी न डालें, उसे बुझाए नहीं, तो बेटा वो लंबे समय तक जलती रहेगी। ऐसे हमारी पृथ्वी जलती 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 धीरे धीरे कूल हुई। ठीक है बेटा। और ठंडी होते 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 गुरुत्वाकर्षण के कारण उसने अपने चारों ओर क्या बांध लिया बेटा? वायुमंडल। क्या बांध दिया बेटा? वायुमंडल। अब इस वायुमंडल में क्या था बेटा? इस वायुमंडल में गैसें थी बेटा। क्या थी बेटा? गैसें आ गई बेटा। आवश्यक वस्तुएं, तत्व, सारी चीजें समाहित हो गई।
और इन सब से धीरे धीरे प्रतिभा जीवन की शुरुआत हुई। आई होप मेरी स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्रतिभा गुप्ता प्रश्न कैसे आया, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।